और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते हो, जिस कारण आप निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं कि आखिर मेरे जीवन में वैसा क्यों नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता हूं। आखिर ये समस्या मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं हो रही है। आखिर ये बीमारी मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं हो रही है। आखिर ये निराशा, ये फ्रस्ट्रेशन मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं हो रहा। आखिर ये रुकावट दूर क्यों नहीं हो रही है। आखिर ये बाधा मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं हो रही। हो सकता है आपके मन में भी इसी प्रकार के सवाल हों। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कुछ इस प्रकार से कहता है, निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं और ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं जो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया कि वो मिस्र जाए और इजराइलियों को छुड़ाए, तो मूसा ने कुछ इस प्रकार से कहा, हे प्रभु, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ। दूसरे शब्दों में मैं तो सही से नहीं बोल सकता हूँ, फिर मैं कैसे फिरौन से बातचीत करूँगा। या तो मूसा एक्सक्यूज दे रहा है वहाँ न जाने के लिए, या फिर वो प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु तू मुझे चंगा कर ताकि मैं सही से बोल सकूँ और सही से फिरौन से बातचीत कर सकूं। वो कहता है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। और परमेश्वर के लिए एक छोटी सी बात है, परमेश्वर उसके मुंह को छूते और वो चंगा हो जाता, या फिर परमेश्वर उसे बोलने की ऐसी सामर्थ्य दे देते कि वो बोलने में निपुण हो जाता। परमेश्वर उसके मुंह को सही कर सकते थे, परंतु यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या कहा 12 पद में हम लोग देखते हैं, अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा और जो कुछ तुझे कहना होगा वो मैं तुझे सिखलाता रहूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे मुंह को बिल्कुल सही अभी सही कर देता हूं और तब जाके तू बातचीत करना। नहीं, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग में रहूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, उसी कमजोरी में मैं तेरे साथ में रहूंगा, उसी भद्देपन में मैं तेरे साथ में रहूंगा, उसी मुंह में मैं तेरे संग में रहूंगा और तू सही से उनसे बातचीत करने पाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, मूसा ने चाहा कि परमेश्वर मुझे अभी समय चंगा कर देगा और तब मैं जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है आपने भी जो कुछ सोचा वो नहीं हो रहा, जो कुछ आप सोच रहे हैं वो आपके जीवन में नहीं हो रहा, जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में नहीं हो रहा, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं वो आपके जीवन में नहीं हो रहा, जिस समस्या को आप हटाना चाहते हैं वो समस्या नहीं हट रही, जिस बीमारी से आप चंगा होना चाहते हैं वो बीमारी से आप चंगा नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे भी कहता है कि मैं तेरे संग में रहूंगा। इस बीमारी की अवस्था में मैं तेरे संग में हूं, इस समस्या में मैं तेरे साथ में हूं, इस कठिन समय में मैं तेरे साथ में हूं, इस परिस्थिति में मैं तेरे साथ में हूं। यदि ये समस्या नहीं हट रही है तो भी परमेश्वर आपके साथ में है। इसी समस्या में, इसी बीमारी में परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में सिद्ध होगी। और आप जानते हैं जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने के लिए गए तो मूसा ने वहां पर बातचीत की। वो तब डरा नहीं, वो तब घबराया नहीं, तब वो बोलने में निपुण हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। उन समस्याओं को परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेंगे। हालांकि अभी वो बनी हुई हैं, परंतु आने वाले दिनों में वो सब समस्याओं से आप छुटकारा पाएंगे। आने वाले दिनों में आप उन मुसीबतों से छुटकारा पाएंगे। आने वाले दिनों में आप उस कठिन समय से छुटकारा पाएंगे। इसलिए आप ऐसे विपरीत समय में परमेश्वर पे भरोसा रखें कि वो जो कुछ करते हैं आपकी भलाई के लिए करते हैं। यदि वो उस समस्या को नहीं हटा रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास आपके लिए बहुत अच्छी योजना है। परमेश्वर उसी कमजोरी के साथ में आपको इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।